वो लेकर आया है कि शब्दों को ब्लॉक कर रहा है, गाली-गलौज को तो स्पैम हो रही है, स्पैम में सारी दिखती आपको है। पता है कि इतनी आप जो यहाँ कर रहे इतनी हैं, आप हेट फैला रहे हैं ना, तो लोग हाँ, गुस्सा होंगे अच्छा उससे। हेट फैला रहे हैं। अच्छा ये हेट है, तो ये बता दीजिए कि आज हमने अभी जो स्ट्रीम की थी, इसमें आपको क्या हेट लगा? वो ज़रा बताइए आप हमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। ब्रह्मनिज्म में एक सबसे बड़ी जो अफवाह फैल कैप्स हैं वो ये है कि वो लोग ये प्रचार करते हैं कि आज की डेट में जितनी भी मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, वो किसी ब्रह्मनिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं और वो ये प्रचारित करते हैं कि ये मूर्तियां इन लोगों ने बनवाई है। हकीकत ये है कि पूरे ब्रह्मनिकल सिस्टम में कहीं कोई मूर्ति कला नहीं है, कहीं कोई मंदिर बनाने का जिक्र ही नहीं है, न कभी उन्होंने इसकी पढ़ाई की बात की है, कैसे बना है इसका तक जिक्र नहीं है। एक दो जगहों पे इन्होंने सीधे सीधे बता रखा है कि कोई देवी देवता जो है सीधे महल बना दिया। इस तरह की बातें क्यों? क्योंकि इनके पूरे ही जो पंथ है, संप्रदाय है, उसमें कहीं भी जिक्र ही नहीं है शिल्पकला की। शिल्पकला करने पर उल्टे नरक में जाने की बात है। शिल्पकला करने पर उनके कुल खानदान नष्ट हो जाने की बात लिखी है। इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उसका शिल्पकला से कुछ लेना देना नहीं है और शूद्र को ये पढ़ाएंगे नहीं। तो ये पूरी तरह से बुद्धिज्म का है। इस पर भयंकर डिबेट हुई है। यहाँ पे कॉलर आए हुए हैं। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और इस मुद्दे पर बड़ी भयंकर डिबेट हुई है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सके। एक और बात है, लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग ये सच बात बताते हैं तो उन्हें लगता है कि हेट न्यूज फैल रही है। ये हेट न्यूज नहीं है, ये भारत का असली इतिहास है, फैक्ट चेकिंग है। आपने क्या झूठ परोस रखा है, उसकी असली हकीकत क्या है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को, इस डिबेट को देखते हैं। ये वेदों की शुरुआत किस सन में हुई? लेकिन जो आज मैं पढ़ रहा था, ये अपना वैनशोंग, जो फायान साहब आए थे, जो वैनशोंग थे, उनकी जो आपने एक बुक बताई थी, मैं भी उसको भी पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने दिया है कि इस सन में ये आए। हाँ, हैनसोंग की बुक खुली हुई है मेरे सामने, हैनसोंग की भारत यात्रा पहला अध्याय। तो सर बहुत कंफ्यूजन, मेरे समझ में नहीं आता इन्होंने कब शुरुआत की अपने वेद लिखने की, और जबकि ईसा से 400 या 500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य जी का शासनकाल रहा है। हेलो, आप रेगुलर देखते हैं? हाँ सर, बीच बीच में मौका निकाल लेता हूँ, वैसे पढ़ता रहता हूँ। इसीलिए आप कंफ्यूज हैं, बीच बीच में मौका निकालते हैं। आप अगर रेगुलर देखेंगे, कम से कम प्रेजेंटेशन देखेंगे, कई डिबेट्स में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जवाब 50 से ज्यादा बार दिए जा चुके हैं पहले की स्ट्रीम्स में। ठीक है, आप मुझे स्ट्रीम नंबर बता दीजिए, मैं उसमें पढ़ लूंगा फिर। अब बताइए, वो भी मैं ही खोज के आपको दूंगा। सर आपके इतना तो आप मेहनत कीजिए ना। सर 500 वीडियो 500 वीडियो है तो मैं आप कौन सा कह रहा हूँ कि आप जो है शुरू से देखिए। मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 100 वीडियो ही देख लीजिए, 100 स्ट्रीम ही देख लीजिए। उसमें प्रेजेंटेशन है, उनमें आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। आपके जो डाउट है उसका एक समाधान ये है कि आपको जब भी पता लगाना हो तो आप पुरातत्व पर जाइए। पुरातत्व के प्रमाण किसके मिल रहे हैं? कागज पे तो कोई भी गपोड़ लेगा। पुरातत्व खोजिए ना। जैसे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन आज से 2,200 साल पहले के मिल गए, ठीक है। आज से 350 साल पहले के सम्राट अशोक के लिखवाए हुए इंस्क्रिप्शन जब मिल जा रहे हैं, 3,500 नहीं, 3,500 नहीं, 2,000 और 350, यानी कि 260, 70, 80 साल पहले आप चले जाइए, इतने पुराने इंस्क्रिप्शन उनके मिल रहे हैं। तो इसी से आप सोच लीजिए कि ब्रह्मनिज्म के वेद का लिखित सबूत कब का मिल रहा है। लिखित सबूत देखिए ना कब का मिल रहा है। जब लिखित होगा तभी तो आप जानेंगे ना। हाँ, सबूत की बात नहीं कर रहा हूँ सर। जैसे किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृत भाषा लगभग 1600-1700 साल पहले की बताई गई है। तो उससे ब्राह्मणों का क्या लेना देना है? नहीं, वो जब पहला मुगल चंद्रगुप्त मौर्य जी के से पहले आया था ना, वो क्या नाम क्या उसका? बात कर रहे हैं आप? मुगल आया था? एक वो क्या, नहीं सर, जैसे ये जो विदेशी यात्री जो थे ना अपन के, उनमें से एक, उसका नाम अभी मैंने पढ़ा था, वो क्या नाम था? नहीं, मुस्लिम नाम है सर। नहीं, मुस्लिम नाम है तो चंद्रगुप्त मौर्य से तो पहले कोई मुस्लिम कैसे आ जाएगा? 1400 साल तो हुए अभी मुस्लिम्स को आए हुए। नहीं, भारत में पहला कोई नहीं आया पहले, भारत की खोज में। भारत की खोज में आप कंफ्यूज हैं। मैं अभी क्विट कर रहा हूँ, मैं रिपीट आऊंगा 1-2 घंटे बाद, पहले फाइनल क्वेश्चन निकालूं सर। आप जो है पहले अपना पढ़ लीजिए, अपना ध्यान से पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, ये सब पढ़ के डाउट क्लियर करने तब आया कीजिए। आधे अधूरे में बस आ जाइएगा ना तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको पता ही नहीं है आपकी मुस्लिम्स कब आए, सम्राट से पहले आप बता रहे हैं।
अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे आर के कौशाम्बी यहाँ लिखते हैं, ब्राह्मण की बेटी एससी का बेटा करो सगाई तो हम सब हिंदू भाई भाई बागेश्वर बाबा। अच्छा, बागेश्वर बाबा ऐसा बोल रहा है भाई, क्या बात है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं डिबेट के लिए। जो कोई डिबेटी हैं वो बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई लक्ष्मी आए हैं। हाँ जी लक्ष्मी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हाँ सर जी ये बोलिए। ओशो के आप ओशो के बारे में कुछ विचार बताएं। ओशो के बारे में? हाँ, ओशो के बारे में ओशो आप के बारे क्या में आपको विचार हैं? क्यों जानना है? हाँ, क्योंकि अच्छा एक बात उनकी बताइए, मैंने कुछ एक बात हाँ, बताइए, आपके दोस्त की शादी चल रही है, वहाँ पे जाएँगे, तो आप मातम का गाना गाएँगे? नहीं सर वो बात सही है, आपके अशोक सम्राट की बात कर रहे हैं, पर आपके विचार क्या हैं ओशो के बारे में? क्योंकि कुछ बातें अशोक सम्राट उसकी ओशो की कुछ बातें आस्तिकों जैसी हैं, कुछ नास्तिकों जैसी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ओशो जो हैं वो जैन थे ना, जैनी थे वो, हम्म, जैन थे। उनका अपना एक कारोबार चलता था, भारत में प्रचार किए, नहीं भारत के लोग समझ पाए, फिर वो अमेरिका चले गए, विदेश चले गए, वहाँ पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया, फिर ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ों में उनको फँसा दिया गया, फिर वहाँ से भारत चले आए, फिर भारत में आए तो यहाँ पे आके आत्मा परमात्मा करने लगे। वो बातें बताते थे, 70-80% बहुजनों के सपोर्ट में होती थी, क्योंकि बहुजन को ही तो धर्म चाहिए ना। जिसके पास ऑलरेडी ब्राह्मणवाद है, जातीय वर्चस्व है, उसको धर्म थोड़े चाहिए था। बहुजन समाज खोज रहा था कि उसका कहाँ पे सम्मान खोया हुआ है, कहाँ पे धन खोया हुआ है, उसके कौन उसके दुखों को दूर करेगा, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो इसके लिए भी 2-4 अच्छी-अच्छी बातें वो बता देते थे, तो लोगों में ओशो का वो बढ़ गया, क्रेज़ थोड़ा बढ़ गया। उस समय कोई बोल भी नहीं रहा था, बता नहीं रहा था। अब वो प्रवक्ता तो होना चाहिए ना, लोग प्रवक्ता की तरफ मुताबिक होते हैं। तो उस समय कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर भी नहीं था, तो उनको लोगों ने सुना तो उसको मानने लगे। लेकिन उनकी बातें जो हैं काफ़ी कुछ विवादास्पद भी हैं। ठीक है फिर चलें। हाँ जी सार्थक, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सार्थक क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं वापस से आ जॉइन तो रही है। हाँ, बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। आ रही है, अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ, बोलिए। तो फिर कुछ सवाल हैं। पहले मैं बेसिक टॉपिक पे ही डायरेक्टली स्टार्ट करूँ या फिर जो ऐसा जनरल सवाल है उस पे आऊँ? कर लीजिए जैसा भी, लेकिन आप हैं कौन, किस धर्म के हैं वो तो क्लियर कीजिए ना। जी, मैं हिंदू धर्म से ही हूँ और मैं अच्छा, इफ ब्राह्मण हैं। कास्ट अगर आप नहीं भूमियार अगर आपको पता हो तो अच्छा, भूमियार हैं। ईस्टर्न ठीक है, यूपी बोलिए। में जी। हुँ, सो बोलिए। एक पहले जनरलाइज़ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मैं वैसे मानता हूँ कि वर्ण कर्म पे बेस्ड है, बट गुणों पे बेस्ड है। बट अगर 1 सेकंड के लिए हम मानते भी हैं कि जो ब्राह्मणों ने किया, भले वो बाद में किया मनुस्मृति में, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, अगर वो है भी, तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के आने के बाद काफ़ी चीज़ें सही हुई हैं। अब आप लोगों को वापस से आपके राइट्स मिलना स्टार्ट हुए हैं, भले वो रिज़र्वेशन से हों या अलग-अलग वे से हों। काफ़ी सारे जो हिंदू हैं, पंडित्स हैं, वो भी अब वापस से साथ में आने की बात कर रहे हैं और जो आपके राइट्स हैं, वो सब मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे ये हेट क्यों, मतलब कि इस पॉइंट पे तो साथ में आ सकते हैं वापस से, तो वापस से ये डाइवर्जेंट क्यों जाना है हम लोगों को, जो हम जब साथ में अगर आ कहाँ सकते पे हैं तो? अच्छा, कहाँ पे साथ आने की कौन बात कर रहा है, साथ में आने की? साथ में आने की इन ऑल सिचुएशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कौन सिचुएशंस? कैसी समय के साथ। सिचुएशंस? क्या हाँ, मैं आपने बता रहा हूँ, कभी भी बता रहा हूँ। मैं भी कुछ बता रहा जी। हूँ, वो भी सुन लीजिए। क्या आपने बहुजन जितने भी लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं और जो लड़के बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन कभी पढ़ा है? कौन गालियाँ देने आता है? सही बात अगर रखी जा रही है कि किसी महिला का कहीं पे किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी बच्चे की हत्या कर दी गई, किसी बच्चे को मारा-पीटा गया, किसी के ऊपर मूत दिया गया और उन बातों पे कोई कहता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ये कौन जो है दुबे चतुर्वेदी और ये शुक्ला और ये तमाम तरह के जो आइडिया पहुँच के लगातार दनादन गाली पर गाली दे रही हैं, ये कौन लोग हैं? ये कौन-सी एकता की बात चल रही है यहाँ पे? डेट
एकता ऐसे आती है क्या? इट इज डेफिनेटली समथिंग जो को कंडेम करना चाहिए, बट आप बात सुने, अब अगर आप इन नहीं नहीं, कमेंट्स पे आप जाएंगे तो किसी आपको भी फिर किसी भी मैं एक्स पर खुद ही मेरे कमेंट में इतनी गालियां, यहाँ पे इतनी गालियां पर गालियां मिलती हैं, वो तो कहिए कि वाईटी अब इस तरह के वो लेकर आया है कि शब्दों को ब्लॉक कर रहा है, गाली गलौज को तो स्पैम हो रही है, स्पैम वो में सारी दिखती आपको हैं पता है क्यों? इतनी क्योंकि इतनी आप जो यहाँ कर रहे इतनी हैं, आप हेट फैला रहे हैं ना, तो लोग हाँ। गुस्सा होंगे अच्छा, उससे। हेट फैला रहे हैं। अच्छा, ये हेट है तो ये बता दीजिए कि आज हमने अभी जो स्ट्रीम की थी, इसमें आपको क्या हेट लगा वो जरा बताइए आप हमें। यार अभी पता चल जाएगा ना आज की हेट क्या स्ट्रीम में था। नहीं थी, आज तो आपने हिस्टोरिकली तो चीजें बताई हैं, बट बाकी तो स्ट्रीम हिस्ट्री से लोग नहीं देख थी। कर आते हैं तो जहाँ ये पर आप एक काम कीजिए आपकी सार्थक, वीडियोस होती हैं एक काम कीजिए, अगेंस्ट। हाँ एक काम जी। कीजिए सार्थक, सार्थक, अगर हेट चीजें नहीं थी तो जरा एक बात बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। एक मिनट। हाँ, ये जो लिखा हुआ है इसमें 116 नंबर जो नीचे लिखा हुआ है, इसको जरा आप पढ़ के आप हमें सुनाइए क्या लिखा हुआ है। अगेन आप मनुस्मृति दिखा रहे हैं। तो आप मनुस्मृति एक बार आप ट्विटर पे, एक्स पे या किसी सोशल मीडिया पर लिखिए कि ये सबसे दुनिया की खराब किताब है, मानवता का हनन करने वाली किताब है। आप बस इतना लिख दीजिए और कमेंट में आपको कोई गाली नहीं दे तो हम आपको मान लेंगे कि भैया बट आप एकता की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि जब बट आप मनुस्मृति लिखा जाता है कि इसने हक अधिकार छीन लिए हैं, जब ये बात ट्विटर पे लिख दी जाती है कि मनुस्मृति ने भारतीयों के हक अधिकार छीन लिए हैं, इसने जो है मानवता को तार-तार कर दिया है, बाबा साहब ने मनुस्मृति इसीलिए जलाई थी, इतनी बात लिख दो और उसके बाद से नीचे आपको गालियाँ देने कौन आता है? ये बताइए आप हमें। यार आप तो कौन से हक आप अधिकार की बात कर रहे हैं? कैन यू मनुस्मृति का लेट मी भारत में स्पीक? आप समर्थक थोड़े कौन है? इमोशनल हो नहीं, रहे हैं, हम मुझे वही बोल पता रहे है हैं कि आपका नहीं, बनता है, बट इमोशनल की बात नहीं हो रहे हैं, हम इमोशनल नहीं हो रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं। आप सच्चाई को सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप एक फर्जी यहाँ पे आके एक गपोड़ क्लेम कर दिए हैं कि आप एकता लाना चाह रहे हैं, ये लाना चाह रहे हैं। अरे बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी। अब कोई ट्विटर पे लिख दिया कि अगेन मनुस्मृति प्लीज दहन सर दिवस है। लेट मी स्पीक। नहीं प्लीज सर नहीं, आप हमको सिर्फ इतना अपने एक्स ट्विटर पर लिख कर दिखाइए। आप कह रहे थे ना एकता की बात, तो हम कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की जितनी किताबें हैं जिसमें मानवता को इन्होंने हनन किया है, हर एक किताब को आपको लिख कर दिखाइए कि ये किताबों ने भारतीयों का हनन किया है और ये हेट फैलाती हैं बहुजनों में। आप लिख के ट्विटर पे या एक्स पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे आप डाल सकते हैं। पहले ये बताइए, जिन-जिन किताबों ने इन्होंने मानवता को तार किया है, हेट न्यूज़ फैलाया है, क्या आप ये लिख सकते हैं कि इन्होंने हेट न्यूज़ फैलाया है? ये बताइए आप हमें पहले। मैं बोल लिख सकता सकते हूँ? हैं? मैं ये अच्छा लिख सकता हूँ ये कि बोलिए क्या सुनिए, लिख सकते हैं? बोलने दें मुझे, कि हुँ। मनुस्मृति इज़ अ हाइली एडिटेड एंड नॉन एक्सेप्टेड एडिटेड? वर्जन्स। क्या कहा आपने? हाइली एडिटेड एडिटेड, कहा? क्यों हाइली एडिटेड एडिटेड, कहने की क्यों जिसमें ज़रूरत पड़ रही है? चेंजेस आए हैं किसने काफ़ी चेंज किया? सारी, ऑथेंटिक नहीं कैसे? है कहाँ से? मनुस्मृति। नहीं कहाँ से? आपको हाँ, कैसे मैं पता बताता हूँ चल गया कैसे। कि मैं आपको उसका रीज़न दे आप रहा हूँ, ब्राह्मण हैं? क्योंकि आप जब भूमियार हैं ना? आप भूमियार हैं जी, ना? तो आप जी, बताइए कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी मनुस्मृति ढो के लेके आए हैं। आप एक भूमियार का नाम विल यू बताइए लेट मी जिसने स्पीक? पीढ़ी दर मुझे पीढ़ी मनुस्मृति ढो के लेकर आया हो। आप मेरे आर्गुमेंट्स तो रखने दें कि मैं क्यों ऐसा कह नहीं, रहा आप हूँ, बिल्कुल प्लीज़। रखिए। ये तो वैसी बात हो गई ना जी। कि जैसे आप जो हैं आके इस्लाम की तारीफ़ करें, आप आके जो हैं ईसाईयत की तारीफ़ करें। अरे आप खुद ब्राह्मण हैं नहीं, आप हैं भूमियार, आपका कुछ इससे लेना-देना नहीं है। इसमें हक अधिकार आपको मारे पता है गए कि हैं बहुजनों के, ब्राह्मण्स आप आके ज़बरदस्ती इसको डिफेंड कर भूम रहे हैं। आप भूमियार बता कहाँ दीजिए से, एक 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 भूमियार का भूमियार का क्रिएशन नाम। ब्राह्मण से ही हुआ है। भूमियार ब्राह्मणों अच्छा, से ही अंग हुआ है, कैसे हुआ जहाँ है? पर बताइए ज़रा कहाँ लिखा है? बताइए, बताइए कहाँ कहाँ लिखा लिखा है? है, हम भी ऑफ सुने। कोर्स ये तो हुँ, बहुत परशुराम जी जो थे, ही वाज़ अ परशुराम थे? ब्राह्मण, बट अरे सुने आप, तो वो ब्राह्मण अच्छा। थे, बट उन्होंने ब्राह्मण धर्मों को छोड़कर क्षत्रिय के कर्म अपनाए, तो तब से उनकी जो अच्छा? भी पीढ़ी दर पीढ़ी जातियाँ आई, उनको भूमियार कहते हैं। तो ये बात जो है कहाँ पे लिखी हुई है कि उन्होंने, वो ब्राह्मण थे या क्षत्रियों के कर्म अपना लिए तो उनकी पीढ़ियाँ जो है भूमियार बन गई? ये कहाँ लिखा हुआ है? यार इट इज़, ये सबको पता है। अच्छा मैं आपको इसकी नहीं, वो दूँ क्या, सबको नहीं पता है। देखें एक सेकंड मैं सार्थक, रेफरेंस हम लोग देता हूँ, सबूत पे बात करते हैं। मैं आप रेफरेंस दे रेफरेंस रहा हूँ। दीजिए, ओके वेट अ सेकंड रेफरेंस सर, दीजिए। वेट अ सेकंड, वेट अ रेफरेंस दीजिए। सेकंड, ओके। आप सबूत दीजिए क्योंकि मेरे को एग्ज़ैक्ट जमदग्नि हैं। ढूँढने दें 1 सेकंड। उनके पिता जी, जमदग्नि जी। थे और उन्होंने किया था क्षत्रियों का विनाश। अब क्षत्रिय कर्म अपना लेंगे तो वो खुद अपने ही पुरखों का विनाश कैसे कर देंगे भाई? यार आपको क्या लगता है कि क्षत्रियों का विनाश करने से यहाँ क्या अर्थात मतलब है वहाँ पे? आप ये बताएँ पहले। आप ही बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए।
हम सुन बताएं लेते हैं। आप कि किन उसमें सभी क्षत्रियों का उन्होंने विनाश नहीं किया था। वो किसका क्षत्रिय किया था जो फिर? गलत कर्म कर रहे थे, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे कैसा थे, कैसा उससे गलत? मतलब ये अच्छा, होता क्या है क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, वो बता दीजिए आप हमें। क्षत्रिय का क्षत्रिय का क्या एक धर्म एक धर्म होता है जो पालन नहीं कर यार रहे आप थे? हाँ, क्षत्रिय धर्म होता है राज्य, जो उसका राजकाल है हम्म। उसको वेदों के हिसाब से चलाना। अच्छा। और जो भी क्षत्रिय बाकी धर्म होते हैं, जैसे कि युद्ध की नीतियों को निभाना, युद्ध की जितनी नीतियां अच्छा, हैं और जो युद्ध की क्षत्रिय नीतियों धर्म को है उसको निभाना। निभाना। तो ये और जो परशुराम जो उनकी है, प्रजा ये है, प्रजा के अच्छा, साथ गलत परशुराम करना। उसके बाद से मर गए, उसके बाद से वो काम करके परशुराम मर गए थे, उसके बाद से वो जिंदा नहीं रहे कभी भगवान आपके? रहे हैं, क्यों? तो रहे हैं, तो जब मुगल आया था, जब मुस्लिम शासन भारत में आया था, तब उनको क्षत्रियों का कर्तव्य याद नहीं आया? तब उनको ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं आया, जो बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे, बैठ के मनुस्मृति लिख रहे थे, बैठ के चंद्रभान ब्राह्मण जो है बैठ के दरबार में थेजरार का काम यार कर रहा था? हैं? अब आप ये काला पहाड़ जो आपको भी है, पता है कि उद्धराम दक्षिणी आपको ब्राह्मण जो है बैठ के कभी निजाम का सेवा करता था, फिर शाहजहां वो जहांगीर की सेवा में चला गया, अकबर से मनसबदारी ले लिया, तब तब परशुराम जी नहीं आए क्षत्रियों का विनाश करने, ब्राह्मणों का विनाश करने, और काल्पनिक कथा कहानी आपको में भी आ गए पता विनाश है करने कि के लिए। क्या पता है, बोलिए। आपको भी पता है कि परशुराम जो है हम्म। वो, हम जैसे आप जो कह रहे हैं, अगर ऐसी चीजें चलती सभी के हिसाब से कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम्म। हर बार हो और वो चीजें विनाश हो जाएं सब क्षत्रियों लीजिए, का। ये खोल दिया मैंने। लीजिए, खोल दिया मैंने। जो आप कह रहे थे ना, महाभारत का 64 सर्ग है आदि पर्व हाँ, का। 21 पता है मुझे, मैंने पढ़ा है ये कि 21 पढ़िए, बार तो पढ़ उन्होंने के जरा विनाश किया बताइए, था तो इसमें क्षत्रियों का। क्या क्षत्रिय क्या गलत काम कर रहे थे कि जिससे, और आप कौन से क्षत्रिय को नाश किए हैं, जरा पढ़ के बताइए तो इसमें। पूर्व काल में जन्मदनंद परशुरामन 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंद ने इस लोकों को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों, पुत्र की अभिलाषाएं ब्राह्मणों को शरण ग्रहण की थी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा है जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया। तो ये तो बोल रहा है कि क्षत्रिय रहित कर दिया जमदग्नि नंदन, और जमदग्नि खुद जो है, अब भृगु, ये कौन है? भृगु और जमदग्नि ब्राह्मण है ये। तो ब्राह्मण का बच्चा जो है परशुराम हुआ, और इसने क्षत्रिय रहित कर दिया, क्षत्रियों को खत्म कर दिया, क्षत्रिय शून्य कर दिया। क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण की, तो यहाँ ब्राह्मण की शरण ग्रहण कर, यहाँ भूमिहार की तो बात ही नहीं आई है। आप कहाँ यहाँ बीच में पढ़ रहे हैं? यार तो परशुराम के हम्म। बाद भूमिहार का जन्म हुआ, परशुराम ही तो के ये समय नहीं हुआ दिखाइए ना, भूमिहार के जन्म। तो कहाँ जन्म हुआ, ये तो देखें यहाँ पे आप, क्या मैं लिखा रहा है, जैसे ही आगे देख रेफरेंस लीजिए के लिए ना, आगे समय मांगता हूँ, रेफरेंस। आप अब हम नया आगे टॉपिक पढ़ ले लेते हैं आते ना। हैं। अब मैं नहीं उसको नहीं, नए ढूंढूं या फिर टॉपिक नहीं आप ले आते रेफरेंस हैं। में हूँ? नहीं नहीं, हम आगे आपको पढ़ा आप देते हैं ना, मेरा यहाँ भूमिहार ओरिजिनल की कहीं टॉपिक बात हम ही नहीं आई कितने है। आगे। एक मिनट, नहीं 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 सार्थक, ऐसे नहीं चलेगा ना, चेरी पिकिंग नहीं चलेगा। आए टॉपिक पे बात चेरी चल रही पिकिंग है, आप आपने कर रहे कहा हैं, कि अभी जो नहीं, टॉपिक था सबको आपने दिख रहा है घुमा कि के आप चेरी भूमिहार पे ले पिकिंग। आए। फॉर नो, सब नहीं, फॉर नो। भूमिहार नहीं, आपने कहा है, ये आपका क्लेम था कि परशुराम जो है उससे भूमिहार की उत्पत्ति हुई है। पूरे ब्राह्मण के सभी ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि 4 ही वर्ण हैं, अब बाकी सब जो हैं वर्ण संकर हैं, और वर्ण संकर को दोगला कहा गया है। आपके मनुस्मृति में भी कहा गया है, और वर्ण संकर को कहीं स्वीकृति ही नहीं दी गई है। तो आप अपने को क्या बताना चाहते हैं? वर्ण संकर बताना चाहते हैं? बोल दीजिए आप हमें, अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। आप अपने को वर्ण वर्ण संकर बोलना चाहते हैं? बोलिए। अरे वो तो आप हैं। तो ये सबको दिख रहा है कि कौन है। जब 4 ही वर्ण हैं, तो आप अपने को बता रहे हैं ना कि आप वर्ण संकर हैं। यहाँ पे कहाँ भूमिहार की बात आई है, बता दीजिए आप हमें। यहाँ तो सीधे सीधे लिखा है कि वो जो औरतें थी वो ब्राह्मणों के पास गई, अब ब्राह्मणों से फिर आपने कहा कि ब्राह्मणों से आपकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे लिखा है कि क्षत्रिय कुल की फिर से वृद्धि हो गई, क्षत्रिय कुल उत्पन्न हुआ। फिर से कहता है कि क्षत्रिय के बाद से तब सब संतानें दीर्घायु होती थी, तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान 4 वर्ण प्रतिष्ठित हुए। यहाँ पे ब्राह्मण प्रधान 4 वर्ण की बात आई है, कहीं भूमिहार की कोई बात ही नहीं आई है। तो भैया आप हमें बता दीजिए ना कि क्या आप अपने को वर्ण संकर बताने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ आपकी उत्पत्ति की बात है भाई, हमको दिखाइए। आप अपने को जबरदस्ती इसमें ब्राह्मण खोज रहे वर्ण, हैं। फिर आप बोलने नहीं दे रहे। ब्राह्मण वर्ण बोलिए में ही ना। आते हैं भूमिहार। ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, तो आप अपने को हाँ। भूमिहार क्यों कह रहे हैं भाई? ब्राह्मण कहिए फिर आप अपने को। अरे तो ब्राह्मण में ही अलग अलग नाम होते हैं, भूमिहार होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप तो भूमिहार कौन कहने कह में क्या दिया? है ये? कौन? नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं, सीधे से बोलिए ना, आप ब्राह्मण जी हैं। हाँ। तो आप जी। ब्राह्मण है तो भूमिहार क्यों बोल रहे थे? भूमिहार एक अलग जाति होती है।
भूमियार जाति अलग होती है, लेकिन वर्ण ब्राह्मण ही है उसका। नहीं, वर्ण ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मणों को अब तो हक है क्षत्रिय ना में लिखने कितनी पढ़ने सारी का। जाति। एक मिनट, एक मिनट। क्षत्रिय में कितनी भी जाति होगी ना, सबका काम लड़ना होगा। ब्राह्मण का काम होता है यज्ञ हवन कराना, पुरोहितगिरी करना और वेदों को कंठस्थ करके याद करना, धर्म ग्रंथ लिखना। बताइए कि भूमिहार जाति ने कितने धर्म ग्रंथ लिखे हैं या कितनी चीजें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं, वो बता दीजिए आप हमें। ब्राह्मण कुल से ही आए ना भूमिहार। तो आप बता दीजिए ना, अगर ब्राह्मण कुल में है तो जैसे क्षत्रिय में चाहे जितनी जाति हो सबका काम लड़ाई है। तो अगर आप ब्राह्मण के हैं जी। तो क्या आप यज्ञ हवन कराते हैं, वेदों को कंठस्थ आपको याद है? ये जितनी भी किताबें लिखी हैं ब्राह्मणों ने, क्या आपके खानदान से या आपके जाति में से किसी ने पीढ़ी बिल्कुल। दर पीढ़ी ढो के लेके आई रामधीरी है? सिंह दिनकर, राहुल, हम्म यार हाँ हम्म सुने अब, हाँ बोलिए। राहुल श्रीकांतियन, रमरीश बेनीपुरी, सिकरत्यायन, गोपाल सिंह राहुल नेपाली, ये सब सिकरत्यायन वेदों के नहीं। बहुत बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानी थे हाँ, वो, वेदों वेदों के के बहुत कौन से बड़े सदी के थे? सब। कौन से सदी के थे? उससे क्या है आपका मतलब है? नहीं, काहे नहीं मतलब है भाई। पीढ़ी दर पीढ़ी अंग्रेज जब छाप दिया, पूरी दुनिया के लिए सार्वजनिक उपलब्ध हो गया, तो सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर और राहुल संकीर्तन तो बुद्धिस्ट बन गए थे, खाली वही थोड़े पढ़े हैं? वो तो सब पढ़ा ना, बाबा साहब भी पढ़े हैं, इन लोगों से भी पहले वो पढ़े हैं, ज्योतिराव फूले, वो तो ओबीसी थे। तो वो तो जब सबके लिए अवेलेबल हो गया तो सबने पढ़ लिया ना। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण कुल में आते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका भी ये क्लेम होना चाहिए कि भैया जैसे क्षत्रिय में कोई भी जाति होगा तो वो लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप भी अगर ब्राह्मण में आते हैं तो आप भी वेद का पठन पाठन किए होंगे, यज्ञ हवन कराते होंगे, आप भी पीढ़ी दर पीढ़ी किताबों को, तो कौन सी किताब भूमिहार जाति ढो के लाई है, वही आप बता दीजिए हमें, बोलिए। भाई ढो के लाना क्या होता है? वेदों का ही पठन पीढ़ी होता है, दर उनको पढ़ाया जाता है। एक वेदक हवन का करना, हवन करवाना। एक भूमिहार का नाम बता दीजिए जो यज्ञ हवन कराता हो और वेद उसको कंठस्थ याद हो। भाई मेरे घर में होता है यह हवन, आप क्या बात कर रहे हैं? कब से कब से? जब कराता से कौन मुझे, है? जब से मैंने देखा है बचपन में, मेरे दादा के हम बचपन से, वो उनके तो परदादा। बताइए दादा परदादा, फिर आप वही बात कर रहे हैं राहुल संकीर्त्यायन रामधारी सिंह दिनकर, जब सबके लिए अवेलेबल हो गया तब की बात कर रहे हैं। अगर आप ब्राह्मण कुल के होते ना तो आप भी दावा करते हैं कि भैया हम जो है अत्रि मुनि से, हम जो है ये मुनि से, मुस्लिम शासन काल में हमारे ये पुरखे थे, हम ये किताब लिखे हैं। जैसे सामवेदी ब्राह्मण कहता है कि हम सामवेद लेके आए हैं, अथर्ववेदी अथर्ववेद की बात करता है। जैसे ऋग्वेदी कहता है कि हम ऋग्वेद ढोके लाए हैं। मनुस्मृति आप भी कहते हैं, आपको याद नहीं है, आप जबरदस्ती अपने को ब्राह्मण कुल में घुसेड़ रहे हैं, आप डिफेंड मनुस्मृति का कर रहे हैं जिससे आपका कुछ नाता नहीं है, और फिर अपने को आप क्षत्रिय में घुसेड़ ले रहे हैं, कभी कभी आप ब्राह्मण में, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी 4 वर्ण के अलावा नहीं है। तो कभी कभी आप अपने को वर्ण संकर में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं कोई भूमिहार की चर्चा नहीं है। अब आप सबूत दिखाइए ना कि कहाँ पे परशुराम के वंशजों को भूमिहार कहा गया है, वो सबूत दिखा दीजिए एक बार हमें। यार तो फिर आप ना मेरे को समय दे रहे हैं उसके लिए कि मैं रेफरेंस आपको दूं। आप जैसे ही मैं कुछ बोलता हूँ अपने यहाँ आप टॉपिक लाते हैं, नहीं आप नहीं, कह रहे आप ओहो, जो आपके पास एक मिनट, आपके पास ना समय था अभी 10-15 मिनट आपके पास समय था। जब तक मैं ये सारी बातें कर रहा था तब तक आप अपने रेफरेंस दिखा चुके होते हैं। यहाँ पे यही तो होता है ना, हम बात कर रहे होते, आपके पास रेफरेंस होगा तो शेयर ही तो करना होता है। 10-15 मिनट आपके पास समय था, आपने कहा भी था कि दिखा रहा हूं, हमने किताब खोल के भी दिखा दिया आपके। आप कह रहे थे कि इसको वो किया उसको किया, जबकि हमने किताब खोला तो इसमें लिखा है कि संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट किया। आप कह रहे थे कि नहीं, कुछ को नष्ट किया, सबको नहीं किया। यहाँ लिखा है 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया, 21 बार। अब आप ये एक क्लेम किए हैं कि परशुराम की संतान भूमिहार लोग है। भाई भूमिहार लोगों की संख्या पहले से रही होगी, ये परशुराम तो काल्पनिक है। ये पहली चीज, ये तो काल्पनिक है, इस नाम का भारत में कहीं मिला नहीं। वो जो हाथ में फरसा लेता है वो बुद्धिज्म में मिला है, बुद्धिस्ट की खुदाई हो रही थी, वहां से फरसे वगैरह ये सारे सामग्रियां मिलती हैं, बुद्धिज्म में मिलती हैं। इससे तो आपका कुछ है नहीं। आप अगर यूपी बिहार की बात करते हैं तो पूरा गढ़ बुद्धिज्म का रहा है, हमेशा से ही गढ़ रहा है। तो भैया आप भूमिहार तब कहाँ थे बताइए? आप संपूर्ण क्षत्रियों का नाश कर रहे थे और इतिहास कहता है कि भारत में हर जगह खुदाई से बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं। फिर आप कहाँ थे उस बीच में? तो बहुत सारे सवाल हैं, आपके पास बहुत सारा समय है, अभी भी आप अपना क्लेम साबित कर दीजिए। आपके सारे क्लेम यहाँ पे गलत हो रहे हैं ना। और एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, जब आपने कहा था हेट न्यूज की, जब मैंने आपसे ये कहा कि भैया आप एक बार लिख के दिखाइए कि मनुस्मृति, जब मैंने खोला था आपने क्या कहा था? मनुस्मृति दिखा रहे हैं। और जब मैंने यही कहा कि आप लिख दीजिए कि मनुस्मृति गलत किताब है, बहुजनों के हक अधिकार मार के खाई हुई है, सबका मार के खाई हुई है,
इतनी सी बात लिखनी थी आपको, तो आप क्या बोल रहे थे, हाईली एडिटेड, ये एडिटेड। काहे भाई, कौन एडिट कर दिया भाई? जब क्षत्रिय को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, वैश्य को पढ़ाने यानी लिखने का अधिकार नहीं था, शूद्र अंत्यज को अधिकार नहीं था, स्त्री को अधिकार नहीं था, ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आया है, तो मिलावट कौन कर दिया? हाईली एडिटेड कौन कर दिया? बताइए आप हमें, कौन कर दिया हाईली एडिटेड? हैं जो आप आप उसको कितने डिफेंड कर रहे थे। जज्बाती हैं, बोलने तो नहीं, दें। सबको दिख रहा है कि कौन जज्बाती, आप सबूत पेश करें ना। आप पहले यही बता दीजिए कि कौन एडिट किया, और दूसरा बता दीजिए आप कि भाई कहाँ पे लिखा है कि भूमिहार जो है परशुराम की संतान है, वही दिखा हाँ, तो दीजिए। सुने, अब बोलने दें। तो सबसे बोलिए। पहले सभी दर्शकों को, बिहार, यूपी में मैं हूँ, तो यूपी में हम जनरल में ही आते हैं। अगर जो अभी के है उसके हिसाब से, प्लस अब मैं दे रहा हूँ। तो जो ब्राह्मण होते हैं उसके सिर्फ एक कैटेगरी, ब्राह्मण में एक कैटेगरी होता है अयाचक ब्राह्मण्स, उसमें सिर्फ भूमिहार नहीं आते हैं। उसमें भूमिहार के साथ-साथ जो अयाचक्स हैं, कन्या कुब्जा हैं, और बाकी जितने भी अयाचक हैं जो दान को फ्री में नहीं लेते थे, वो सब ब्राह्मण ही हैं, लेकिन दान को जो फ्री में नहीं लेते थे, उनको अयाचक ब्राह्मण्स कहा जाता था। अब वो भूमिहार हैं, कन्या कुब्जा हैं, या बाकी जो भी दक्षिणा को नहीं लेते थे, उनको कहा जाता था। तो इसमें आप किस बात पे मुझे दिखाने को कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये सबको पता है कि हम ब्राह्मण कुल के ही हैं और ब्राह्मण वर्ण में ही आते हैं, अयाचक ब्राह्मण कहा जाता है हमें। अब बोलें अब आप। सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उसमें सब में ब्राह्मण का एक ही कर्म बताया गया है, बेसिकली 6 कर्म बताए गए हैं। वो चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे आपकी जितनी जो किताबें हैं उसमें यही कर्म बताए गए हैं। क्या कर्म है? दान देना, दान लेना, यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना, यही काम है। 6 काम दिए गए हैं। अब आप हमें बता दीजिए कि इसमें से आप अपने एक भी ऐसे पुरखे का नाम बताइए, अंग्रेजों से पहले के पुरखे का नाम बताइए, जो किसी भी धर्म ग्रंथ को पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी फॉरवर्ड करके लाया हो, लेखन किया हो। कोई पुराण तो लिखे होंगे, कोई तो धर्म ग्रंथ लिखे होंगे, तब पता चलेगा कि आप ब्राह्मण कुल में थे। अन्यथा ऐसे तो हुसैनी ब्राह्मण हैं, आप कह देंगे कि वो हुसैनी ब्राह्मण है। ऐसे थोड़े ही हो जाएगा केवल क्लेम कर देने से। अभी तो कुछ मुस्लिम यूपी के निकल के आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो पांडे थे, हम तो ये थे, इतने साल पहले मुस्लिम बन गए, तब वो भी क्लेम कर रहे हैं सब। एक मुस्लिम तो बन गए हैं, बोल रहे हैं कि हम भी ब्राह्मण बन गए हैं। तो ऐसे क्लेम करने वाले बहुत है। आपको ब्राह्मण तभी माना जाएगा जब जो धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है कि भाई ब्राह्मणों का कर्म ये होता है, ये कर्म आप करेंगे। तो अगर वो कर्म नहीं करते हैं तो ब्राह्मणों ने तो साफ साफ लिखा है कि भैया 4 ही वर्ण होते हैं और चारों वर्णों के कर्म बता गए हैं। भगवत गीता में भी कर्म लिखा हुआ है चारों के। तो आप अपना कर्म बता दीजिए। और आपका नाम भूमिहार क्यों पड़ गया भाई? अगर आप ब्राह्मण थे तो आपको ब्राह्मण कहना चाहिए था। ब्राह्मण तो अपने को ब्राह्मण कहता है, वो तो नहीं कहता है कि हम ये ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है। वो तो सीधे अपने को कहता है कि हम ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है। आप जो है आप अपना अलग सरनेम भी लेके घूमते हैं। तो अब वो ये जो आपने कहा है ना, पहले उसका एविडेंस दिखा दीजिए। जो आपने कहा है अभी उसका एविडेंस दिखा दीजिए। मेरा सरनेम पांडे है। कोई बात नहीं, आप भूमिहार तो सारे सरनेम लगा के घूमते हैं जी। शर्मा पांडे तो ही ज्यादा सरनेम, सब त्यागी। नहीं, त्यागी कौन रखता है फिर? हाँ, तो वही तो बोला मैंने, 3 सरनेम, शर्मा, पांडे और त्यागी। हाँ, देखिए अभी 2 से आप 3 पहुंच गए। सबसे ज्यादा राय कौन रखता है? अच्छा, राय कौन रखता है? राय कौन रखता है? राय मुझे हम भूमिहार में से बहुत राय नहीं रखते हैं। मैंने बहुत कम भूमिहार में देखा है आज तक राय रखते हुए। सबसे ज्यादा राय सरनेम रखते हैं भूमिहार लोग, आपको जानकारी होना चाहिए। यादव भी रखते हैं राय, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने हजारों यादव को देखे। अरे भाई रखते हैं। आप कह रहे थे ना आप जनरल में आते हैं, तो यादव भी जनरल में आते हैं। हरियाणा के यादव भी जनरल में आते हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि कहीं पे कोई ओबीसी में आता है, कहीं पे जनरल में आता है। हरियाणा के जाट जो हैं वो जनरल में संघर्ष कर रहे हैं ओबीसी में जाने के लिए, और यूपी वेस्ट के जो जाट हैं वो ओबीसी में आते हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं है जनरल ओबीसी का। यहाँ पे बात ये आ रही है कि भारत में जितने सबूत मिल रहे हैं हिस्टोरिकली सब बुद्धिज्म के हैं। तो फिर आप जनरल में भी आ रहे हैं, तो आप मुस्लिम शासन काल में आपका क्या रोल था? उसके पहले के साम्राज्य जितने थे वहां पे आपका क्या रोल था? आपके पुरखों का आपने क्या ऐसे काम किए थे कि भाई आज जनरल में आ रहे हैं? सबूत तो सारे के सारे बुद्धिज्म के मिल रहे हैं। क्या किया था आप लोगों ने, बता दीजिए आप हमें। सबूत ये तो काल्पनिक कहानी है। इससे क्या मतलब है आपका कि सबूत बुद्धिज्म के मिल रहे हैं? मतलब
सबूत बुद्धिज्म के मिल रहे हैं भाई, जिसका जो होगा वही तो मिलेगा ना। आप घर बनवाएंगे तो आपके घर के नींव की ईंट मिलेगी ना नीचे से, उसी के तो जी, तो सबूत बुद्धिज्म मिलेंगे। के तो जहाँ पे भी हो रहे हम्म, हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आप बताएं। जैसे मैं हम्म, आपको अभी आप बताएं हम्म। कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट पे जहाँ पे मंदिर है बुद्धिज्म के मिले हैं, कोई फेमस बताएं मंदिर ना। भारत का सबसे सबसे पुराना मंदिर भारत का कितना पुराना है बता दीजिए वही हमें। भारत का सबसे पुराना मंदिर कितना पुराना है? एग्जैक्ट ईयर तो मुझे नहीं पता, बट शायद मुझे नाम पता है, मुंडेश्वरी नाम है शायद। मुंडेश्वरी देवी, यही कह रहे हैं ना? जी जी कौन सी सदी का जी। है बोलिए? उसके बारे में तो आई डोंट हैव पर्टिकुलर मतलब एग्जैक्टली, बट मे बी 2000 साल पहले, कुछ समथिंग लाइक दैट। बताइए तो। थर्ड ये फोर्थ सेंचुरी में होगा। थर्ड फोर्थ सेंचुरी में होगा। गुप्तकालीन है ना? कब मिला था ये जी मुंडेश्वरी देवी? कह रहा कब हूँ ना, से थर्ड वहां पे फोर्थ। ब्रह्मनिकल कब्जा वहां पे कब से हुआ है? बताएं आप। बताएं हम्म। आप। मुंडेश्वरी, हम बता रहे हैं, मुंडेश्वरी देवी का कभी जी आपने फोटो देखा है? कैसी दिखती हैं? जी देखा है। जी देखा है। कैसी कैसी दिखती हैं मुंडेश्वरी देवी? मंदिर की या फिर बाहर के जो स्मृति है उनकी? नहीं, उनकी मूर्ति आप बता दीजिए, जो मुंडेश्वरी देवी आपने जिसको बना रखा है वो कैसी दिखती हैं? देवी की तरह ही मतलब। और वो 635 एडी का है। आप तीसरी चौथी बोल रहे हैं ना, 7वीं सदी का है, 635 एडी का। हम्म, नहीं नहीं, 300 समथिंग। मैं चेक कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड। 300 अच्छा, समथिंग मैंने मैं पढ़ा वो था, पे एक सेकंड। मैं उसका बोर्ड ही निकाल देता हूँ ना, उसका बोर्ड ही शेयर कर हाँ, देता हूँ। 300 सी का मैं देख रहा हूँ अभी, शायद कहीं अच्छा, पे। वेट, अच्छा लेट मी ठीक ओपन है। तो वो आप देख रहे हैं, हम आप उसका बोर्ड खोल देते हैं, ये पढ़ लीजिए बोर्ड, दिख रहा है ये? इट। जी क्या लिखा है? जी। 635 एडी तो लिखा है। यहाँ से यहाँ मैंने पे लिखा है शिवालिक से पता सुंदर चला था। ताखे, अर्ध स्तंभ, घट पल्लव, सब बुद्धिज्म के होते हैं। ये सारी चीजें मिली बट हैं। आप अब एक बट जो देवी मिली है, एक सेकंड, आप जो देवी की मूर्ति की बात कर रहे हैं उससे साफ साफ पता लग रहा है कि देवी की जो मूर्ति है हम्म, वो एक हिंदू देवी की मूर्ति दिख रही है वहां तो साफ साफ। अभी आप मूर्ति के बारे अच्छा में बात कर अच्छा, रहे थे। मूर्ति है ना ये हाँ, गेट पे किसका, ये किसका किसका मूर्ति है ये गेट पे? आई कैन नॉट सी, जूम इन कर सकते हैं आप? अच्छा, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, हम मूर्ति भी दिखाते हैं आपको ना, उनकी मूर्ति भी दिखा देते हैं आपको। ये आई देखिए होप ये। मैं हाँ जी हाँ। हाँ, अब बताइए किसकी तरह से मूर्ति है, जरा बाल वाल देख के बताइए तो। बिल्कुल किसी देवी की मूर्ति हो सकती है। देवी की कैसे आपको पता चल रहा है कि देवी की मुंडेश्वरी मूर्ति देवी है? की मूर्ति। कैसे आपको क्योंकि पता चला कि जनरली मुंडेश्वरी मैं देवी बता रहा है? हूँ कैसे। इसका बता रहा हूँ ये जो कैसे। इतना क्योंकि ऊपर जो से आपने मैं ढक ढुक के रखा है, इसको थोड़ा हटा के एक बार आप क्लियर दिखा देंगे पब्लिक को कि किसकी मूर्ति है? मैं बता रहा हूँ कैसे, सुने। कि जब हाँ बताइए। हिंदुओं में मूर्तियों में देवियों को हम्म। दिखाया जाता है तो उनकी कहाँ आंखें हिंदू बड़ी में कोई देवी बनाई है? जाती हैं। कहाँ ये आंख अरे बनाई जब गई भी है? ऊपर से लगाई गई आपने है। कभी देखी ऊपर है, से ये जब लगाई गई जब है। देवी बनाया ये जाता है, मूर्ति जो है एक, दुर्गा माता का जब बनता है या आपके फिर यहाँ सरस्वती माता आपके का, यहाँ कोई तो दुर्गा उनकी माता नहीं आंखों है। को आपके यहाँ कोई दुर्गा आप माता नहीं बोलने नहीं है। देते हैं। तो जी, बोलिए, ये सरस्वती बताइए कि ये जो माता, आंख है, पार्वती अच्छा माता, जब सरस्वती उनकी माता की बात मूर्तियां कर रहे हैं। बनती हैं तो उनकी हम्म, आंखों को बड़ा बनाया जाता हम्म, है। ये बिल्कुल एक देवी की कैसे मूर्ति साफ साफ दिख रही है। कैसे बुद्ध की मूर्ति के ऊपर वो आर्टिफिशियल आंख लगा के बनाया जाता है? बोलिए। टेल मी अ प्रॉपर आर्कियोलॉजिस्ट जिसने क्लेम किया है कि ये बुद्ध की मूर्ति है। टेल मी द नेम तो ऑफ हम हिम। वही तो बोल रहे हैं ना कि पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम बताते हैं ना कहाँ से किसने मुझे क्लेम तो किया। दिख रहा क्लेम है क्या कि ये करना देवी है? की मूर्ति है। जी कैसे बताएं, आपको नाम दिख रहा बताएं है कि उस देवी की आर्कियोलॉजिस्ट मूर्ति का। है? आपको कैसे पता चल रहा है? आंख यहाँ आपको आर्टिफिशियल कैसे दिख लगाया रहा है गया कि है। ये बुद्ध की मूर्ति है? आपको बुद्ध कैसे की दिख ही रहा है ये बताएं। मूर्ति है ये, बुद्ध की ही देवी मूर्ति है, मथुरा कला है ये, सबको दिख रहा है। बाल ध्यान से देख लीजिए, सब लोग बाल इसका ध्यान से देखिए। ये जो देवी दिखाई जा रही हैं, इनका बाल आप लोग ध्यान, 7th सेंचुरी का है, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। गुप्ता वंश जो है वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट थे। ये देखिए, इनके प्रॉपर बुद्ध की मूर्ति है, छुपा के रखा गया है। यहाँ पे जो लिपि मिली है वो लिपि ब्राह्मणों को पता ही नहीं थी। आप बता सकते हैं कि 7वीं यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो कौन सी लिपि में लिखा हुआ मिला है? बाहर की जो जो यहाँ स्मृति है पे वहां पे हिंदू कर्विंग्स हैं, हिंदू कर्वेचर्स हैं। कहाँ जो हिंदू बाहर कर, हिंदू जिसके में अंदर शिल्प कला मूर्ति, कहाँ है? हिंदू में शिल्प अरे कला कहाँ है? आपने कभी हिंदू की देखी है कौन सी उसकी जाति शिल्प कला, हिंदू की कौन सी जाति जो है शिल्प शिल्प? कला करती है? सिर्फ शिल्प बता कला है दीजिए। क्या वहां पर? सिर्फ शिल्प कला तो नहीं है वहां के। अगर आप तो ये बिल्डिंग्स को मूर्ति देखेंगे कौन बनाया तो है? साफ साफ। ये मूर्ति कौन बनाया है? ये क्या सवाल है? ये मूर्ति कौन बनाया है? हाउ विल आई नो दैट? मूर्ति बनाने के लिए सुनिए, ब्राह्मणिज्म में
हमेशा ही वैदिक धर्म है, उपनिषद है, वो उनकी शुरुआत है। उनके किसी भी किताब में शिल्पकला का कोई जिक्र नहीं है। बुद्धिज्म में शिल्पकला आती है। बुद्धिस्ट राजा जो हैं, बुद्ध का महाविहार, बुद्ध की सारी चीजें बनाते थे, प्रचार प्रसार करते थे, ये बुद्धिज्म का हिस्सा है। आपके और बुद्धिज्म में शिल्पकारियों को बेस्ट इंजीनियर समझा जाता था। उसके लिए उन्होंने जो गंधार कला विकसित की थी और मथुरा कला विकसित की थी, ये मथुरा कला की मूर्ति है। ब्रह्मनिज्म में शिल्प कला में क्या लिखा गया है, तो ब्रह्मनिज्म की शिल्प कला के बारे में दिखा देता हूँ क्या लिखा है, वो भी जरा एक बार सब लोग देख ही लें, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई क्या बातें चल रही है। ये वो निकाल ही देता हूँ ना, एक नज़र सब लोगों का पड़ ही जाए। आपके यहाँ शिल्प कला ही नहीं है, एक जगह नहीं, हर एक जगह यह बात लिखी हुई है। आपके यहाँ शिल्प कला ही नहीं है, जो शिल्प कला करेगा उसको नरक की बात लिखी हुई है। ये देखिए, ये स्क्रीन खोल के दिखा देता हूँ। आपके हिंदू में कौन सी जाति, भाई ब्राह्मण शिल्पकला करता नहीं है, उसके कर्म जो है वेद पठन, क्षत्रिय करेगा नहीं, वैश्य का काम व्यापार करना है और शूद्र का काम है ऊपर से 3 वर्णों की सेवा करना है। शिल्पकला कौन करता था भाई कि ये मूर्ति और मंदिर आप क्लेम करने लगे कि आपका है? आप अपने ब्रह्मनिज्म को ठीक से पढ़े नहीं है। आपके यहाँ कहीं पे भी कोई शिल्पकला नहीं है, ये ध्यान से नहीं, ये तो पुराना हो गया, ये शेयर कर देता हूँ, सब लोग ध्यान से देख लेंगे। हाँ, ये स्क्रीन पे जरा ये 64 नंबर और 65 नंबर श्लोक है, इसको आप पढ़ लीजिए खुद ही कि आपके यहाँ कहाँ पे शिल्प कला है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ मंदिर में कहाँ है शिल्प कला, वो तो दिखाएं पहले। आप उस मंदिर की स्मृति से बाहर की बिल्डिंग में कहाँ है वो तो मंदिर दिखाएं। खुद ही अपने आप में शिल्प कला कही जाती है। जब भी कोई निर्माण कार्य होता है, जब घर बनाते हैं या किसी मूर्ति को बनाते हैं या कोई भी आर्किटेक्ट बनाते हैं, उसी को ही शिल्प कहा जाता है। तो आपके जो धर्म है, आपने जो अपना ब्राह्मण संप्रदाय जो खड़ा किया है, ब्रह्मनिज्म खड़ा किया है, उसमें शिल्प कारीगरी है नहीं। आपने गीता में भी आपने कृष्ण के माध्यम से आपने चारों वर्णों का 4 कर्म बता दिए। मनुस्मृति से लेके हर एक जगह पे आपने रामायण महाभारत में भी आपने चारों वर्णों के 4 कर्म बता दिए हैं। शिल्प कला का आपने जिक्र ही नहीं किया है कि कोई शिल्प करेगा। और उल्टे आपने वायु पुराण से लेके मनुस्मृति से लेके तमाम ग्रंथों में क्या लिखा, जैसे यहाँ 64 देखिए और 65 है, इसको एक बार पढ़िए ना, आपने क्या लिखा है कि जो शिल्पकार करेगा उसके लिए आपने क्या प्रावधान दे रखा है, वो तो पढ़ लीजिए एक बार। बट अगेन आप शिल्प कला से यहाँ पे मतलब समझे, जैसे अभी के में जो है शिल्प कला, जिस आप सेंस में कह रहे हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप स्ट्रक्चर जो एक स्क्वायर कलर के जाले के शेप में हो, उसको आप शिल्प कला कह रहे हैं, राइट? अभी बताइए कि मुंडेश्वरी देवी जो है कितने आकार में है, कौन से कितने कोण है उसमें, मंदिर का कौन से शेप में है? स्क्वायर के शेप में है, राइट? स्क्वायर नहीं है स्क्वायर शेप में ना, चक्कर तो क्यूबिकल, यही है कि क्यूबिकल, चले क्यूबिकल बोल लेते हैं। अरे क्यूबिकल में नहीं है ना, यही तो चक्कर है आपका, आप उसको ध्यान से नहीं देखे हैं। एक बार पढ़िए ना आप इसको, एक बार जो स्क्रीन में, आप इसको एक बार पढ़िए, आप इसको एक बार पढ़ लिए ना। व्यवहार केवल शूद्र स्थिति। अच्छा, आपके कौन से अवतार ने कहा था कि शिल्पकारी करना, बता दीजिए आप हमें। आपके कौन से अवतार ने शिल्पकारी कहा है? नहीं कहा था, तो नहीं कहा था। आपके किसी भी धर्म में कहीं शिल्पकारी है नहीं। गीता में कृष्ण ने चारों वर्णों के 4 कर्म समझा दिए, ठीक है। चौथा वर्ण का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना है, शिल्पकला करना नहीं है। आपके यहाँ शिल्पकला नहीं है। ये हमने ये जो किताब स्क्रीन पे आपके खोल रखी है 64 65, इसमें आपने यहाँ पे लिखा है शिल्प कारीगरी और ब्याज का व्यवहार केवल शूद्रा स्त्री से संतानोत्पत्ति, गाय बैल घोड़े के व्यापार, खेती राज सेवा में तथा यज्ञ के अनाधिकारी से यज्ञ कराने, वेदोक्त कर्मों में नास्तिक बुद्धि रखने तथा वेदाध्ययन से च्युत हो जाने से कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपने साफ साफ लिख दिया है कि जो भी शिल्प कारीगरी करेगा उसका कुल जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आपके यहाँ शिल्प कला है ही नहीं। आप हमें अपनी कोई सी भी किताब खोल के दिखा दीजिए जहां आपकी शिल्प कला है। आपने क्या किया है, वहां पे जो मूर्ति थी बुद्ध की मूर्ति थी, आप कब्जा कर लिए हो। अच्छा, आपके भूमिहार जाति से कितने लोग पुजारी हैं? इतने शंकराचार्य बने हैं, कितने भूमिहार लोग शंकराचार्य बने हैं, वही जरा हमें बता दीजिए।
कितने शंकराचार्य आज दिखाए। तक बने हैं वो भूमिहार जाति से बने हैं, वही बता दीजिए आप हमें। आप बोलने तो नहीं देते यार, आप सवाल बोलिए, करते हैं, हम अरे जवाब क्यों नहीं बोलिए ना, देते हैं? आप आप बोलिए ना, ले तो बोलते रहा जाते हूँ। हैं। आपसे अरे भाई, आपसे मैंने कहा कि आप पढ़िए, आप नहीं पढ़े, तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। अब पढ़ के सुना दिया तो उसमें भी आप रोने लग गए। आप ही का तो क्लेम है ना कि आप ब्राह्मण हैं, तो हमें बता दीजिए, आपके किसी भी किताब में शिल्पकारी, मंदिर बनाना, शिल्प करना, मूर्ति बनाना है ही नहीं। आपने अपने सिर्फ 4 वर्ण बनाए, चौथा वर्ण जिसको काम करना था उसको भी क्या कह दिया कि भई तू ऊपर के 3 वर्णों की सेवा कर दो। अरे आपने वाल्मीकि रामायण तक में ये लिखा, ये तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया ना। मैं वाल्मीकि रामायण भी खोल के दिखा दूं क्या आपको? आइए वो भी खोल के दिखा देता हूँ। आप जो है कह रहे थे, आपने वाल्मीकि रामायण में आप हेट की बात कर रहे थे, वाल्मीकि रामायण में आपने बुद्ध को गाली तक दी है। ये सब बातें आप थोड़े बोलेंगे। हम आपको अब वाल्मीकि रामायण दिखा देते हैं ना, इसमें आपने शिल्पी को गाली दी ही है, और शूद्र जो है उसको शिल्पीकारी करने का तो वहां भी आपने अधिकार दिया ही नहीं है। एकदम क्लियर कट है। ये देखिए वाल्मीकि रामायण में ओपन कर देता हूँ, और इस वाल्मीकि रामायण में ये 73 सर्ग है, और ये 74 है, और ये देखिए इसमें 20 और 21 नंबर में इसमें आपने कर्म समझाया है कि चारों वर्णों के क्या क्या कर्म है। तो 20 में आपने क्या लिखा, यद्यपि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं, सेवा का काम दिया। सेवा में भी क्या कहा 21 नंबर में, उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वरूप जो रूप प्राप्त हुआ है, जैसे वैश्य को कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण की सेवा करना है। देखिए आपने बता दिया है ना, शिल्प की आपके यहाँ चर्चा ही नहीं है कहीं पे। और शूद्र सब वर्णों की, यानी तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे, ये आपने लिखा है। कहीं भी नहीं लिखा है कि आपके यहाँ कोई शिल्पकारी करेगा, शिल्प करेगा, आपके लिए मंदिर बनाएगा। अरे मंदिर बनाएगा तब तो जाएगा ना पूजा अर्चना करने, लेकिन शूद्र का तो परमेश्वर ब्राह्मण बन के बैठा है, उसको मंदिर मूर्ति से क्या मतलब है? वो तो जाके ब्राह्मण की चरण सेवा करेगा, और ब्राह्मण ने अपना कर्म दे रखा है कि भैया हम तो वेद वेद का यज्ञ हवन कराएंगे। उसने कहीं नहीं लिखा है कि हम जो है मंदिर में पुजारी बनेंगे। उसने अपने इतनी सारी किताबें हैं, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता है, आप बता दीजिए कि कहीं ब्राह्मण ने कहा है कि हम मंदिर का पुजारी बनेंगे और ये जो है शूद्र जो है हमारे लिए मंदिर मूर्ति बनाएगा? कहीं लिखा है तो आप बता दीजिए। आप हमें, आपके यहाँ आप लोग जबरदस्ती जो है बुद्धिस्ट की सारी चीजें शिल्पकला लेके कब्जा करके बैठे हैं। बोल दीजिए आप हमें। अब मैं बोलिए बोलूं सार्थक। सर, आप सुने। हाँ बोलिए ना, हाँ, बोलिए। तो मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, आप नॉन स्टॉप ये वन साइडेड कॉन्वर्सेशन आपने बना रखी है। आप जवाब देखें, कोई एक मिनट, हम अपना सबूत दिखा के बोल रहे हैं, आप कोई भी सबूत नहीं दिखा रहे हैं, ना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं सबूत दिखा लेता हूं तो फिर आप क्या कहते हैं, अब मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे आप बोलिए ना, आपसे पूछा मैंने इतनी बार, जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका आपने अभी तक, आप तो ये तक जवाब अभी तक नहीं सबूत दिखा पाए कि भाई परशुराम के संतानें जो हैं भूमिहार कैसे हैं, आप वो नहीं दिखा पाए। आप शिल्पकला, आप जो है मुंडेश्वरी देवी को आप अपना बता रहे थे, बुद्ध की मूर्ति थी। हमने कहा कि भैया आप एक जगह तो दिखा दो कि आपके यहाँ, आपके धर्म में कहीं पे शिल्पकारी की चर्चा हो, वो भी आप नहीं दिखा पा रहे हैं। हम किताब खोल के दिखा दिए कि आपके यहाँ 4 वर्ण है, चारों के कर्म एकदम डिफाइंड है सारे ग्रंथों में, किसी कहीं पे कोई शिल्पकला नहीं है। ब्राह्मण का काम यज्ञ हवन करना है, शिल्पीकारी से मंदिर मूर्ति पूजा अर्चना कहीं है ही नहीं मेंशन। आप बताएं, आप हमें बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, बोलिए। प्लीज अब मेरे टाइम में ना बोलिएगा। हाँ बोलिए, ठीक है, बोलिए। प्लीज लेट मी स्पीक फॉर 2 मिनट्स। हाँ, कि सबसे पहले हमारी बात स्टार्ट हुई थी मनुस्मृति से, आपने जंप करके भूमिहार पे लाया, फिर उस पर बात नहीं होने सुनिए, लगी। एक मिनट, आप फिर अब झूठ बोल रहे हैं। आप कोई यहाँ पे कोई जंपिंग नहीं हुई है। जब डिबेट होती है तो मनुस्मृति से आप भागे थे वहां से, जब आपने कहा कि हम हेट न्यूज फैला रहे हैं। आप बोल रहे थे कि आप बड़े सहिष्णु लोग हैं, आप तो सहिष्णु फैला रहे हैं। हमने कहा कि अच्छा सहिष्णु हैं, तो एक बार ये जो किताब में इतनी हेट लिखी हुई है, इसको एक बार अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स हैंडल से, फेसबुक पे एक बार डाल के दिखा दीजिए कि भैया ये बहुत खराब किताब है, हमारे बहुजन भाइयों लोगों को हक अधिकार छीनिए, यही तो बात कहा था।
तब आप कैसे भाग गए थे? आप खुद जंप किए थे। फिर आप बताने लगे थे कि आप भूमिहार हैं, आप खुद बताए थे कि आप भूमिहार हैं, हमने नहीं पूछा था। जब आप बताया कि आप भूमिहार हैं, तब आपसे पूछा गया, आप अपने को ब्राह्मण क्लेम कर दिए, फिर परशुराम की सना जो आप क्लेम किए हैं उसके सबूत पे बात चली है। तो आप इस तरह से मुद्दे को मत डाइवर्ट कीजिए। अभी भी वही मुद्दा चल रहा है कि जो आप कहे हैं, क्लेम किए हैं कि भई ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति मंदिर आपके हैं, जितनी हो रही है वो सब आपकी है। तो हमने शिल्पकला ही तो पूछा है, उसका आप सबूत दे दीजिए। जैसे कोई इस्लाम से पूछेगा कि भैया आपके यहाँ कोई मूर्ति है, अब वो अपनी मूर्ति रख लेकर देखिए मोहम्मद की मूर्ति है, तो कोई नहीं मानेगा, वो तो एकदम डिनाई भी करेगा, नहीं हमारे यहाँ मूर्ति नहीं है भाई, हम मूर्ति-वूर्ति नहीं बनाते। तो आप कहीं पे मूर्ति बनाते हो, आपके धर्म में कहीं जिक्र हो तो बता दीजिए। बुद्धिज्म में तो जिक्र है, बुद्धिज्म के तो सबूत मिल रहे हैं। आप अपना बताइए ना कि आपके यहाँ कहाँ पे है, तब तो पता चलेगा। बताइए, प्लीज बोलिए। नाउ लेट मी स्पीक। जो शिल्प कला है वो एक स्क्वायर कलर की जाली को भी कहते हैं। अगर आप शिल्प कला जाके किसी भी आर्टिकल में देखेंगे तो शिल्प कला अच्छा। पूरे मंदिर को नहीं कहते हैं सिर्फ। तो अगर किसी हुँ। मंदिर में वैसी जालियां हैं तो उनको मना किया गया हुँ। बनाने के लिए। अच्छा, बट वो जो तो मंदिर शिल्प है, कहाँ पे लिखा गया है मंदिर बनाने का? ये चारों वर्णों में से कहाँ पे दिया गया है कि 4 वर्ण में से कौन मंदिर बनाएगा? क्या सवाल, मैं ये दिखाऊं कि मंदिर कौन बनाएगा? वेट, अब मुझे इसकी भी रेफरेंस हाँ, ढूंढनी बता पड़ेगी। दीजिए। इस आपका टॉपिक के लिए तो यहाँ मैं पे प्रिपेयर होके आया था नहीं ना, मैं तो मनुस्मृति के लिए नहीं, नहीं, प्रिपेयर होके आया था। बट आप ठीक अरे है। तो मनुस्मृति की ही बात कर रहा हूँ। मनुस्मृति में भी तो चारों वर्णों के कर्म दिए गए हैं। अरे मनुस्मृति तो में भी वेदों में चारों होंगे ना वर्णों ये के मंदिर वाली चीजें वेदों वेदों में में? होंगे ना, मुझे वेद से ढूंढना पड़ेगा। बताइए, वेदों में मंदिर? क्या बात कर रहे हैं आप? वेदों में राम का जिक्र है? अरे मूर्ति किस बेसिस पे बनती है? जो वेदों में किसी के बताए जाते हैं चित्र, उसके बेसिस पे मूर्ति तो बनाई जाती है, भले वो देवी अच्छा के हों, देवताओं के अच्छा, हों। वेद तो वेदों से ही वेद तो मिलेगा में ना कि दुर्गा उस बेसिस पे। दुर्गा जी या काली जी का जिक्र है वेद में? और राम का नहीं, जिक्र है? पुराण में है, कृष्ण का जिक्र है? पुराण में है, पुराण तो में है। पुराण में क्यों पुराण है? किस यही तो बोल रहा हूँ। अब आप बोल रहे थे कि वेदों में मिलेगा, वेद से जंप किए पुराण में। आपके पुराण में भी कहीं नहीं बताया गया है कि शिल्पकारी कौन करेगा। चारों वर्णों के कर्म आपके पुराणों में भी लिखे हैं, लेकिन शिल्पकारी कौन करेगा, ये मंदिर कौन बनाएगा, वो आपने नहीं बताया है। आपने क्या किया है? गोला मारा है। हमको पता है कहाँ पे गोला मारा है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। आप हमें बता दीजिए कि आपकी किस किताब में लिखा है कि आप मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना के आइए और सीधे 7वीं सदी में मंदिर बनाएंगे? बताइए, वो भी बुद्ध की तरह बनाएंगे हैं? तो आप सबूत दिखाइए, हम आपके सबूत सिर्फ जानना चाहते हैं। बोलिए सो आप बोलने नहीं देते हैं बाकियों को जब वो ना, कोई बोलिए आता है ना, आपके बोलिए ना, पास। हम चुप हैं, हम हाँ, बोलिए ना, आप बोलिए, सबूत दिखाइए ना बस। तो जो भी जैसे कोई मूर्ति जब बनती है तो हमें कैसे पता लगता है उन मूर्तियों को कैसे बनाता है? तो हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं पुराणों से, जो कि वेदों के ऑथेंटिसिटी पे लिखी जाती हैं, या बाकी चीजों पे जो ग्रंथ हैं अच्छा, हमारे, वेद उनसे पहली हमें बार कब मिलती है। लिखे गए थे? वेद पहली बार कब लिखे गए थे? आप प्लीज, मेरा टाइम है, प्लीज विल यू लेट मी स्पीक। श्रीमद् हाँ, तो भागवतम वही तो। में प्लीज लेट मी स्पीक साइंजनी। लिखिए, श्रीमद् बोलिए भागवतम ना, में लिखा बोलिए, है। हम तो सुन तो रहे हैं, बोलिए ना। हाँ, तो one who builds or help to build a beautiful temple for Lord will be freed from all sinful reactions and will enter the Vaikunth planets। ये नरसिम्हा पुराण में है। बताइए। और मैं कौन? श्रीमद् अच्छा, भागवतम का देखिए देता यहाँ हूँ। पे, यहाँ पे जरा One who, दिखाइए, यहाँ पे फिर आप शो बोलने करके नहीं दे दिखाइए, रहे हैं। यहाँ अरे पे आप रेफरेंस बोलने के दे। साथ यहाँ पे दिखाइए ना। नहीं, नहीं, बोलने तो दूंगा ना, व्हाट्सएप थोड़े पढ़ने दूंगा मैं सबूत की बात करता हूँ ना। यहाँ पे स्क्रीन शेयर कीजिए कि आपके कौन से वेद में, उपनिषद में और ये बनाने की बात आई है। और अच्छा, ये आपका भागवत कौन सी सदी में लिखा गया था, वो भी बता दीजिए ना लगे हाथ, ताकि और भागवत कौन सा, भागवत पुराण है कि भागवत गीता है, वो भी क्लियर कीजिए। डॉट। हाँ जी। अरे आप खोले ना, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी फोन से जुड़ा हूँ, हाँ। मैं जो कहता हूँ खोले श्रीमतम भागवतम, खोले मतलब 11 भागवतम कौन सा? 2751। मतलब श्रीमद् भागवत में भागवतम कौन सा पुराण है ना वो? श्रीमद् भागवत आप पुराण कहिए ना, महापुराण कहिए ना। तो आपको हाँ, पता है कि महापुराण खोले आप। तो भागवत पुराण में खोल देता हूँ। भागवत पुराण जी। में आपको एक बात तो आपको पता होगी कि भागवत पुराण में अंग्रेजों की भी चर्चा है। भाई आप प्लीज खोले ना जो मैं कह रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा ना। अभी मेरा टाइम है ना, आप मेरे अरे, टाइम में भी आप अपनी ही क्या, बातें करते आप हैं। ही नहीं, मंडल ये तो 11 सूक्त 27 मंत्र हम्म 51 खोलें।
ठीक है, खोल देता हूँ, श्रीमद् भगवत खोल देता हूँ। पहले तो ये तो पता चल जाए कि आपने वो किताब कब लिखी है ना, किताब भी तो पुरानी होनी चाहिए। पता चला कि अंग्रेज़ों के समय में आपने कुछ चीज़ें लिख दी, तो उससे आपका थोड़े हो जाएगा। हम आपको जो है श्रीमद् भागवत खोल देते हैं, महापुराण। ये देखिए, ये है इनकी श्रीमद् भागवत महापुराण और ये पूरा हिंदी सटीक व्याख्या श्लोक सहित है और ये गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी है। अब इसमें चैप्टर है 12 स्कंद, पहला अध्याय। अब इसमें इन्होंने चर्चा कर रखी है, ये देखिए। आजा भाई, कहाँ गए? कलयुग के धर्म आ गए। अच्छा, ये तो बहुत आगे निकल गया भैया। हाँ, शुंगवंशी आ गया, शुंग के वसुदेव आ गया, यज्ञश्री आ गया, 10 गर्द। ये देखिए इधर राइट साइड में 30 नंबर श्लोक में आपने यहाँ पे लिखा है, इनके बाद 8 यवन राजा। आप 7वीं सदी में बता रहे हैं कि आपका कोई मंदिर है, लेकिन ये किताब में जिक्र है 8 यवन राजा, यानी मुस्लिमों के 8 राजाओं का आप जिक्र करते हैं। 14 तुर्क राजाओं का आप जिक्र करते हैं और इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। आप गुरुंड कहते थे अंग्रेजों को, 10 गुरुंडों के भी आप जिक्र कर रहे हैं। यानी अंग्रेजों के समय में ये किताब आपकी भागवत जिसको आप रेफरेंस दे रहे हैं, उसमें 10 अंग्रेजों की पीढ़ियों की चर्चा है। तो हम ये बात कैसे मान ले कि जो 7वीं सदी का जो आप मंदिर मुंडेश्वरी का दिखा के आप बोल रहे हैं कि आपकी किताब में मंदिर बनाने का जिक्र है, हम लोग फिर कैसे मान ले? ये तो अंग्रेजों के समय में आपने क्लेम किया ना। अंग्रेजों के समय में मुंडेश्वरी देवी की खोज हुई, उस समय आप लोगों ने उस पर जाके कब्जा कर लिया। आप लोगों ने इसी तरह से जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, उन सब पर आप लोगों ने अंग्रेजों के समय में कब्जा किया है। सब अंग्रेज खोज खोज के पता लगाते थे, आप जाके वहां पे कब्जा कर लेते थे। जिस किताब में अंग्रेजों की चर्चा है, मुस्लिम्स की चर्चा है, तो हम ये बात कैसे माने? बता दीजिए आप हमें कि आपके यहाँ मंदिर बनाने का जिक्र है और उस किताब के अनुसार, यही बता दीजिए आप हमें। बोलने दें आप। क्या ये आपने यहाँ पर बोलिए। यवन को कहा कि वो कैसे हो सकते हैं, तो जो हिंद यवन राज्य है वो तो 200 ईसा पूर्व से आ रही है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि तुर्क ये राजा कौन अंग्रेजों है? के टाइम तुर्क और गुरुंड कौन है? हाँ, तुर्क का राजा मुसलमान होते हैं, सिर्फ मुसलमान से पहले तुर्क पे शासन नहीं हुआ था किसी का। तो तुर्क कौन था, बता दीजिए आप हमें, तुर्क कौन था? अरे तो तुर्क के राज उस पहले से ही भारत और बाकी देशों में होती थी ट्रेड्स। तो यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अंग्रेजों के टाइम पे तुर्क थे नाम सिर्फ। आप बता दीजिए, तुर्क कौन है फिर? वही तो आप बता दीजिए आप हमें, तुर्क कौन है? यवन कौन कौन से है? किसकी आप ये बात चल बताएं। रही है? आपने अभी यवन को कहा मुसलमान राजा। यवन यवन जो है वो 200 ईसा पूर्व से, यवन 200 ईसा पूर्व से हैं वो। अरे भाई, तो उनकी हाँ। 10 पीढ़ियों की तो बात चल रही है ना। एक पीढ़ी की थोड़े बात चल रही है, उसके बाद से तुर्क की और उसके हाँ, बाद तो से 200 गुरुंड की बात अरे चल तो रही 10 है। पीढ़ी कितनी होती है? 10 पीढ़ी कितनी बता होती है? दीजिए। 2000 साल। हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हाँ, तो से आप तुर्क आ कब गए। से चल उसके बाद से तुर्क आ गए ना। अच्छा, उसके बाद अभी से यवन तुर्क पे आ जब गए। बात आई, कैसे हाँ, यवन तो से कैसे ए भाग रहे हैं हमें? अभी आपने अपनी देखिए, ऑडियंस को क्या बताया था कि भाग यवन रहे हैं। मुसलमानों सुन को लिया कहा आपने? जाता है। अभी आप सुन लिया आपने? कह रहे हैं भाग रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे पूरी इससे पहले जो है शुंग से यहाँ पे चला आ रहा है। शुंग की बात हुई, शुंग से कौरव वंश की बात चली है, ये पूरी सीरीज आ रही है। तब यहाँ पे बात आई है कि 8 यवन राजा, 8 यवन हैं। अब भारत में यवन कौन थे? 8 यवन यहाँ पे शासन किए हैं और उसके बाद से 14 तुर्क शासन किए हैं और उसके बाद से 10 गुरुंड शासन किए हैं। तो भैया एक बात बताओ, यवन पहले हो गया ना, यवन के बाद फिर तुर्क आया और तुर्क के बाद 10 गुरुंड आए। तो ये 10 गुरुंड कौन है? जो सबसे बाद वाला है उस पे चर्चा करो ना। पहले वाले आप कहोगे कि भाई देखो शुंग का है इसीलिए शुंग के समय किताब है। ऐसे थोड़े होता है भाई। आप गलत अर्थ मत निकालिए। जब डिबेट कर रहे हैं तो सही का सही ही मतलब निकालिए। जब भी चर्चा हो रही है तो जो सबसे लेटेस्ट नाम आपकी किताब में है ना, आप उसकी बात करेंगे। तो आप बता दीजिए, लेटेस्ट बात कीजिए ना। ये यवन हो गया, यवन के बाद आभीर, देखिए 7 आभीरों की बात आती है। गदर्भी, 16 कंक पृथ्वी पर राजे करेंगे, बड़े लोभी होंगे, इनको लोभी आपने बता दिया। फिर 8 यवन आते हैं, अभीरों के बाद से यवन आएंगे, यवन के बाद से तुर्क आएंगे और तुर्क के बाद से 10 गुरुंड आएंगे। अच्छा, ये गुरुंड कौन है? आप ही बता दीजिए फिर, कौन है गुरुंड? मैं बोलूं? बोलिए। अब मैं बोल रहा हूँ। बोलिए। तो जो हाँ, यवन बोलिए। से स्टार्ट करते हैं, तो जो यवन और यवनाचार्य थे, तो यवन एक राजा का नाम है, ठीक है। उनके 5 पुत्र रहे हैं, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और बाकी जो 5वें का नाम मुझे याद नहीं है। और
ये 200 ईसा पूर्व से रहे हैं। इनके 8 राजाओं के बारे में बात की गई है यहाँ पर, करेक्ट और नॉट? ना हम सुन रहे हैं, आप बोलते जाइए ना, आपको तो यही है ना कि हाँ, आपको ठीक है। सुनना है, तो सुनाइए, हम सुन रहे हैं, जी, सुनाइए। तो सबसे पहले आपका ये क्लेम कि यवन मुस्लिम जो आपने कहा, इस्लाम पे कहा, कोई भी रिलेशन नहीं है इसका। ये अच्छा 200 नहीं ईसा है, पूर्व उस समय अच्छा इस्लाम नहीं है, की तो कुछ आगे भी पढ़िए। रिलेशन ही नहीं है इसका। अच्छा तो आगे हाँ, आगे कोई पढ़िए, रिलेशन आगे नहीं था हम सुन इससे। रहे हैं। तो अच्छा पढ़िए पहला ना, पढ़िए, क्लेम आगे पढ़िए हम। हाँ, हुँ। अरे आगे नहीं भी पढ़ रहा क्लेम हूँ भाई, अभी बोलने दो क्लेम आप। ही नहीं है ना, आप वो छोड़ दीजिए, आप आपने बस क्लेम बताते किया था जाइए ना, कि कौन है। आपने इस्लाम का अरे क्लेम किया भाई था आप उससे पढ़िए ना, पढ़ अब के। पढ़िए ना आगे, आगे पढ़िए ना, फिर हम बताते हैं ना क्या हाँ, चीज़ है, क्या आगे भी नहीं है। पढ़ रहा हूँ। 8 यवन, हुँ, 14 तुर्क राजा करेंगे, ये भी लिखा है। हुँ, अब हाँ, आपको बताइए तुर्क एस्टेब्लिश कब हुआ था? हुँ। सबसे ओल्डेस्ट जो सबसे ओल्डेस्ट हमें अच्छा एक बात बताइए, उसमें उस वंशावली में शुंग वंश की थी, कौरव वंश बोलने की नहीं थी, दे रहे आप हैं आप। क्यों माइक पुरानी म्यूट चीज़ों करें का मेरा, माइक म्यूट नहीं ना माइक करें। आप माइक तुर्किश आपका माइक इंस्क्रिप्शन म्यूट नहीं सबसे करेंगे, माइक म्यूट नहीं करेंगे, आप टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए रोक रहा हूँ मैं। आप टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो उसमें कौरव वंश की भी चर्चा है, उसमें शुंग वंश की भी चर्चा है, पुराने कई वंशों की चर्चा है, तो आप क्यों टाइम पास कर रहे हैं? जो सबसे लेटेस्ट चर्चा है गुरुंड की, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तुर्क की चर्चा, यवन क्या है? यवन को अपने अपने तरफ से डिफाइन कर दिया, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से मन करे वैसे डिफाइन कीजिए। आप तुर्क को भी जैसे मन करे वैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं कि एक बार गुरुंड को भी डिफाइन कर दीजिए ना, कि गुरुंड क्या है आपकी नजर में, गुरुंड कीजिए। गुरुंड इसके बाद आए हैं ना, गुरुंड इसके बाद कौन आए हैं है? ना। पहले तुर्क पे तो तो बात आपकी करें, किताब में तुर्क कैसे पे पहले चर्चा आ करें गई? बात। आपकी किताब में कैसे चर्चा आ गई? अगर अरे गुरुंड क्योंकि बाद में गुरुंड आए भी हैं, बहुत आपकी पुराने किताब कब हैं। लिखी गुरुंड गई हैं? मैंने कब कहा कि कौन है? बाद में आए हैं, तो इसका मतलब अच्छा कि कौन अंग्रेजों है? के टाइम बताइए, आए हैं। बताइए मैंने कौन ये है? कहा बताइए कौन है? नहीं, पहले गुरुंड मैं कौन है? तुर्क पे बात करूंगा। पहले आपने जो तुर्क के बारे में कहा हैं? मैं उसको क्लियर करूंगा, फिर मैं आऊंगा इस पे। नहीं, नहीं, हमको सुनना ही नहीं है ना आपसे। हमको हमारा यहाँ पे उद्देश्य ये दिखाना था कि जिस किताब का आप रेफ़रेंस देख रहे थे मंदिर बनाने का, वो किताब अंग्रेज़ों के समय लिखी गई है, ये मूल मुद्दा है। और उसके लिए हम ये बता रहे हैं कि आपकी उस किताब में अंग्रेज़ों की चर्चा है, हम ये कह रहे हैं। तो आप हमको क्यों तुर्क और वो समझा रहे हैं? हम अंग्रेज़ों का क्लेम किया है ना कि आपने अंग्रेज़ों के समय में लिखी है, तो आप गुरुंड बताइए कि गुरुंड कौन है फिर? बताइए। आपका क्लेम है ना, ये आपका क्लेम है। हाँ, तो हमारा क्लेम है तो समझाइए ना फिर गुरुंड कौन है? हाँ, तो मैं बताता हूँ। जो तुर्क तो हो गया, उनकी इंस्क्रिप्शन भी बीसी में जाती हैं, तो वो भी क्लियर है कि ये भी बीसी में बहुत जाती है तुर्कों पुराने की? हैं। तुर्क का नाम तक था कभी बीसी में? मंगोलिया जो थी हमारी, मंगोलिया और फिर जो येंशी रिवर है, वैली जो साउथ सेंट्रल रशिया की तरफ हुँ। है, वो कितनी पुरानी जाती है और कितनी पहले से अच्छा जी। इनको तुर्क कहा अच्छा जाता है, अच्छा आपको ये भी छोड़िए, नहीं वो पता है। आप टाइम पास कर रहे सबसे हैं। आप पुरानी पहले नहीं, वेट 1 मिनट, 1 सबसे मिनट, आप टाइम पास कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है। हमारा जो क्लेम है कि आपकी किताब अंग्रेज़ों के समय लिखी गई, आप बस गुरुंड हमको समझाइए। ये झूठ-मूठ का टाइम पास वाली बात नहीं करता हूँ। आप सीधे बताइए ना गुरुंड कौन है? वो हैं। मुद्दे पर आइए, बताइए। गुरुंड एक राजा का किसी का नाम है, मुझे क्या पता कौन है वो। तो गुरुंड की पूरी 10 पीढ़ी की चर्चा आई हुई है। हाँ, आई है। तो वो राजा जो जैसे होते हैं, जैसे गुरु राजा जो हुँ। अच्छा कितने साल पहले पूजाचार्य होंगे? थे, कितने साल पहले होंगे? कुछ बीसी में ही कहीं या फिर के आसपास, एडी के आसपास कहीं पे। अच्छा एडी और बीसी में रहे होंगे। आइए अब हम आपको सच दिखा देते हैं। आप जो है आपको सच दिखा देते हैं कि आपके गुरुंड जो हैं कौन हैं। आप खुद पढ़ लीजिए, इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुंड के बारे में बड़े डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये भी आपका पुराण ही है, पढ़ लीजिए गुरुंड के बारे में। ये जो राइट साइड में जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, उसको पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। कहाँ पे? राइट साइड में। यह हुँ, सुनकर हुँ। हरि को नमस्कार कर अनादर पूर्वक वे सभी द्वीपोल में चले गए। देवगणों विकट्य वशम में उत्पन्न तथा उनके द्वारा प्रेरित वानर मुखी गुरुंड लोक व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए और उनका हृदय ईश पूर्व ख्रीष्ट यीशु या ईशा मसीह का मातलबी था। जी, मैंने कहा था, तो ईशा 180 0 एडी में आए हाँ। थे। हाँ, 0 एडी। अच्छा 0 एडी में आए थे। हाँ, उनका मतावलंबी था। हाँ। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। वे वे सत्यवती, कामजित्र, हुँ, क्रोधारहित और सूर्य परायण हैं। परायण थे, बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ रहकर उनका कार्य करें। यह सुनकर देवता सूर्य की आदर पूर्वक अर्चना कर कलिकाता में आ गए। पश्चिम द्वीप में हुँ, विकट नाम का राजा हुआ। उसकी पत्नी विकटावती विक्टोरिया ने अष्ट हुँ, कौशल मार्ग से हुँ। पार्लियामेंट्री परमामेश्वर शासन पार्लियामेंट के किया। परामर्श से शासन किया, बहुत बढ़िया। शासन उसके किया। नीचे ये लेफ्ट साइड में पढ़िए तो? उसके वंश के 7 और
गुरुंड राजा हुए, किसके जो 64 किसके वंश के? वर्षों तक, विक्टोरिया के? हाँ हाँ, विक्टोरिया जी, के। और पढ़िए। हाँ, पढ़िए। हाँ, उसके वंश के 7 और गुरुंड राजा हुए जो 64 वर्षों तक राज कर नष्ट हो गए। हाँ, और और आगे? पढ़ूं आगे। आगे गुरुंड पढ़िए। के 8वें राज तक न्यायपूर्वक शासन करने पर कलिपक्षीय बलि दैतनीय मूर नामक महान असुर को देव देश में भेजा। वह मूर वंडेल राज को वश में करके आर्य धर्म के विनाश के लिए तत्पर हो गया। मूर्ति में स्थित देवगणों ने महाप्रभु चैतन्य यजांश के पास जाकर नमस्कार कर मूर नामक दैत्य आने की बात कही। यह जानकर कृष्णास ने बौद्धापंथी गुरुडंग को शाप दिया कि जो मूर्ते मत में है वे नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की बात और आगे कहने पढ़ पर लीजिए। काल से प्रेरित समस्त दुष्ट गुरुंड अपनी सेनाओं साथ 1 वर्ष के अंदर ही नष्ट हो गए। यह राजा वांडिल भी विनाश को प्राप्त हो गए तथा पश्चात मेकल लॉर्ड मिकाले नामक 9वां वीरवान शिक्षा शास्त्री उनांड आया। इसके न्यायपूर्वक 12 गुरुंड आया। इसने न्यायपूर्वक 12 वर्ष तक राज्य किया। 10वां लाडल लॉर्ड वेवल नामक विख्यात गुरुंड ने 32 वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य किया। लॉर्ड अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपने गुरुंड लोगों को चर्चा किया, ये अंग्रेज थे। लॉर्ड मैकाले आपका 9वां गुरुंड है। जो 10 गुरुंड की बात चल रही थी, ये 10वां लॉर्ड वेवल है आपका। और एक जो 8वां गुरुंड था वो बौद्ध पंथी था, बुद्ध धर्म पे काम कर रहा था। उसको आपने महाप्रभु चैतन्य से यज्ञांश करा करा के उसको मरवा दिया, उसके सेना को। ये आपने किताब में लिखा है। ये हेट न्यूज आप लोगों की जो है ना, हेट फैलाने की आदत, कि जो बुद्ध की बात करेगा उसको मार देना है, काट देना है। इस सबको आप वीर्यवान कह रहे हो कि आपके स्वर्ग भेजा दे रहे हो। इसी किताब में अकबर को आपने अपना ब्राह्मण भाई घोषित कर लिया। आप हमको एक अपनी किताब बता दीजिए जहां पे आपने मुस्लिम को अपना ब्राह्मण भाई घोषित कर लिया, अंग्रेजों की तारीफ पे तारीफ आपने बांधी। अभी बोल रहे थे कि ईसा बीसी में होगा, एडी में होगा। जब मैं बोला कि यवन और तुर्क जो है मुस्लिम की आप बात कर रहे थे, तो आप एक फर्जी कहानी व्हाट्सएप छाप कहीं से सुन के आए थे, बोलने लगे कि भाई देखो वो बीसी में था, इसमें था, उसमें था, आप गलत बता रहे हो। गुरुंड की बात किया तो आप गलत, लेकिन आप ही की किताब खोल दिया कि और पढ़ लो डिटेल से क्या बताया है, तो निकल आया अंग्रेजों के समय में। जिस किताब का आप हवाला दे रहे थे वो लिखा गया था अंग्रेजों के समय में। आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी कोई शिल्पकला की चर्चा नहीं है। बुद्धिज्म की हर एक चीज को आपने कब्जा किया है। आपने अपनी किताबों में भर भर के गालियां दी हैं बहुजनों के, उन्हीं की चीजों को छीन लिया है, उन्हीं पे कब्जा किया है। आपका काम बस हेट फैलाना है। आपके सारे धर्म ग्रंथ में ईसाइयों के लिए प्यार है, मुस्लिम्स के लिए प्यार है, लेकिन बहुजन समाज के लिए क्या है, तो अछूत है, तो नीची जाति का है, तो ये है, तो वो है, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यही सब आपने फालतू बातें लिख रखी है। ये आपका इतिहास है। आप आके हमको कहानी सुना रहे थे। चलें, बहुत समय दिया मैंने आपको। आप जाके देखिए, आप लोगों में इतनी तक शर्म नहीं है कि अपनी गलत किताबों को गलत कह सके कि हाँ ये हम आपके पुरखों ने गलत लिखा है। और जब कोई लिख देता है ये किताब, यही चीज जब छाप दी जाएगी तो आप ही के लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में गाली देते रहते हैं। और आप बता रहे हैं कि हम लोग हेट न्यूज फैला रहे हैं। हम लोग कोई हेट न्यूज नहीं फैला रहे हैं। आपके पुरखों ने जो हेट फैलाया हुआ है ना, हम उसको सामने करके आप लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि आप सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। आपको मौका दिया जा रहा है सुधरने का, लेकिन आप लोग तब भी सुधरते नहीं, नीचे बैठ के गाली गाली गाली। ये आप लोगों की संस्कृति है। और आके हम लोगों को बताते कि हम लोग हेट न्यूज फैला रहे हैं। चलें, बहुत समय दिया मैंने। हर जगह आप गलत साबित हुए। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।